दुश्मन याद रखे, ये नया भारत है। पाकिस्तान के नापाक इरादों की हार हुई है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्ट्रॉन्ग मैसेज। पाकिस्तान के लिए, भारत के दुश्मनों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज। और ये वहीं आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान के दुस्साहस की हार हुई है। ये नए दौर का भारत है और अभी ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ और आतंक के खिलाफ भारत की ये लड़ाई जारी रहेगी। पाकिस्तान की मिसाइलें भी गिराई गई, पाकिस्तान के भेजे गए ड्रोन भी गिराए गए। इन टोटलिटी आप देखें, पाकिस्तान के नापाक इरादों की हार हुई। फिर चाहे वो किसी भी फ्रंट पर पाकिस्तान ने कोशिश क्यों ना की हो, पाकिस्तान को केवल हार का स्वाद ही मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हुए, और ये मैसेज सीधा, स्पष्ट, भारत की लक्ष्मण रेखा एकदम स्पष्ट है। अगर फिर से कोई टेरर अटैक हुआ तो फिर भारत इसका जवाब देगा। ये जय हिंद का घोष, ये वंदे मातरम का उद्घोष जो आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगवाया, वो भी एक बार आपके साथ फिर से दोहरा दूं। एक बार फिर बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। एक बार फिर चलो, प्रधानमंत्री ने आज सीधा सीधा बताया कि वायुसेना ने किस तरह से दुश्मन को बैकफुट पर धकेल दिया, वायुसेना ने कैसा अटैक किया, हमारे भारत ने निर्मित जो हमारे हथियार हैं उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, उसके हमले हो, सबको खत्म किया। कितना प्रिसाइज, पिन पॉइंटिंग अटैक किया और पाकिस्तान में घुसकर सटीक निशाना जो है वो साधा है। पाकिस्तान में बहुत अंदर तक जाकर, यानी कि आप देखिएगा कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हम बिल्कुल घर में घुसकर मार के आए हैं। जहां जहां आतंकी ठिकाने थे वहां वहां मारा, और इतना प्रिसाइज, पिन पॉइंटेड और सटीक मारा कि किसी भी तरह के दूसरे कोलैटरल डैमेजेस नहीं हुए। मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान की मिसाइलें गिराई गई, उसके एयरक्राफ्ट गिराए गए, हमारे एयर वॉरियर्स ने जो दमखम दिखाया है उससे पाकिस्तान के नापाक इरादे नाकाम हुए हैं। और साथ ही संदेश भी दिया, अपनी सेना की तारीफ की, भारतीय इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट की तारीफ की, साथ ही यह भी कहा जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है, भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है, भारत माता की जय। पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें
उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। मेरे वीर साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया, तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की चाहिए, यही नया भारत है और ये सबको समझना चाहिए। और बताया उन्होंने कि ये बुद्ध की धरती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो किस तरह से हम अपने दुश्मन पर भारी पड़ते हैं। साथ ही साथ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंक के खिलाफ था, और अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर से करारा जवाब मिलेगा। वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया, और इन दोनों कामों में किस तरह से हमारे इंडिजिनियस वेपन जो हैं उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया। और उन्होंने बताया कि मजबूत जो सुरक्षा कवच, जो बार बार हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं एक शब्द, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो है, किस तरह से वो भारत के ऊपर एक अभेद कवच की तरह से काम करता हुआ नजर आया, उसका जिक्र भी किया। और दुनिया को बताया कि किस तरह से हमारे हथियार जो हैं वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, मिसाइल मार गिरा रहे हैं, और अत्याधुनिक युग में हमारे हथियार दुनिया के हथियारों को टक्कर दे रहे हैं। किस तरह से घर में घुसकर सटीक निशाना मारा, बड़े बड़े आतंकियों के अड्डे तबाह किए, और इस गर्जना के साथ किए कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया हमारी स्पीड, हमारी एक्यूरेसी को देखकर। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी
कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पीएम मोदी ने मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम की तारीफ की। आदमपुर एयरबेस पर जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आकाश मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है जिसे S-400 ने जबरदस्त मजबूती दी। मजबूत सुरक्षा कवच आज हमारी पहचान है। आकाश ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया और हमारी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आंच तक नहीं आई है। ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई और इसका श्रेय आप सभी को जाता है।